गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हमने अभी तक 3 लॉस किए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और हमारे पास 2 और लॉज बचे हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गे-लुसाक लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम्स। तो हम ये दोनों भी देख लेते हैं आज। फिर हमारे पास एक टॉपिक बच जाएगा, दैट इज़ अबाउट स्टाइकोमेट्री। सो this law of reciprocal proportion और ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, वो किसी तीसरे एलिमेंट के साथ मिलके इंडिविजुअली कोई कंपाउंड बना रहे हैं। मतलब कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ मिलके कोई कंपाउंड बना रहा है, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन के साथ मिलके कोई कंपाउंड बना रहा है। जिस रेशो में ये 2 इंडिविजुअली तीसरे के साथ कंबाइन करते हैं और जिस रेशो में ये आपस में कंबाइन करते हैं, उन दोनों रेशो की दोबारा रेशो ली जाए तो सिंपल होल नंबर रेशो आती है। इसका क्वाइट कम्प्लेक्स कि 2 एलिमेंट है इंडिविजुअली तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं, जिस रेशो में वो तीसरे के साथ कंबाइन करते हैं और जिस रेशो में वो आपस में कंबाइन करते हैं। 2 रेशो ले ली, एक जिस रेशो में वो तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं और जिस रेशो में वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, उन दोनों रेशो की दोबारा रेशो ली जाए तो इट वुड बी ए सिंपल होल नंबर रेशो। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय रिक्टर। It states that when 2 elements combine with fixed mass of third element, when 2 elements combine with a fixed mass of third element, then the ratio in which they do so means जिस रेशो में उसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, then the ratio in which they do so and the ratio in which they combine among themselves, जिस इन रेशो में वो तीसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं और जिस रेशो में वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, bears a simple whole number ratio to one another। उनकी आपस में क्या होती है, सिंपल होल नंबर रेशो होती है। 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, जिस रेशो में वो थर्ड के साथ कंबाइन कर रहे हैं और जिस रेशो में वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, उन दोनों रेशो की दोबारा रेशो ली जाए तो वो सिंपल होल नंबर रेशो होती है। बेटा देखो, मान लो हमारे पास एक सल्फ़र है, एक ऑक्सीजन है। सल्फ़र भी हाइड्रोजन के साथ एक कंपाउंड बनाता है, सल्फ़र हाइड्रोजन के साथ बनाता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है, कौन सा, वाटर, H2O। सल्फर और आपस में ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं SO2। नाउ पहली रेशो क्या है, जिस रेशो में ये 2 एलिमेंट तीसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तीसरे के फिक्स मास के साथ। देखो इसमें हाइड्रोजन का मास है 2 हाइड्रोजन है, सल्फर का मास होता है बेटा 32। 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ सल्फर कितना कंबाइन करता है, 32।
और 2 ग्राम हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना कंबाइन करता है 16, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ सल्फर कंबाइन करता है 32, 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करता है 16। हाइड्रोजन का मास फिक्स है, दोनों में 2 है। अगर फिक्स नहीं होता तो हम फिक्स करते, डिवाइड करते एक गद्दे को, जब मल्टीप्लाई करते दोनों को सेम करना पड़ेगा। इस वाले का मास हमने फिक्स करना है, पहले से ही फिक्स है, दोनों में 2 है। इसका मास फिक्स है। 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए सल्फर कितना लगता है 32, ऑक्सीजन कितना लगता है 16। तो पहली रेशो R1 क्या है, जिस रेशो में ये 2 एलिमेंट फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, जिस रेशो में कंबाइन कर रहे हैं, एक सल्फर का लग रहा है 32, ऑक्सीजन का लग रहा है 16। फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ सल्फर कितना लगता है 32, ऑक्सीजन कितना लगता है 16। तो R1 है बेटा 32:16, दैट इज 2:1, पहली रेशो है। देन वी हैव टू फाइंड आउट R2। R2 होता है जिस रेशो में वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, आपस में कंबाइन। देखो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का मास होता है 32 और 2 ऑक्सीजन का मास भी कितना हो जाता है 32। तो रेशो क्या आ गई 1:1। इन दोनों रेशो की दोबारा रेशो ली जाए, दैट इज R1:R2, वो जाएगी 2/1:1/1। तो बेटा 1/1 दैट इज़ 2/1, रेशो मल्टीप्लाई हो जाती है, उल्टा कर लो 1/1 सेम ही रहेगा। तो रेशो क्या रह जाएगी 2:1 ही रहती है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं फिक्स मास ऑफ थर्ड के साथ, जिस रेशो में वो थर्ड के साथ कंबाइन कर रहे हैं और जिस रेशो में वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, उन दोनों की दोबारा रेशो ली जाए तो इट वुड बी ए सिंपल होल नंबर रेशो। मैं एक का मास फिक्स करके बताता हूँ। एक है नाइट्रोजन, एक है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके बनाते हैं बेटा अमोनिया NH3। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं वाटर H2O। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं NO2। अब देखो इसमें हाइड्रोजन 3 है और इसमें हाइड्रोजन 2 है, मास सेम नहीं है। नाइट्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन का मास है 3, यह हाइड्रोजन का मास है 2, ऑक्सीजन का मास कितना है 16। मास सेम नहीं, मास सेम नहीं है, हमें तो मास फिक्स करना है। मास फिक्स करने के लिए दोनों को 6 बना लो, ठीक है। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जैसे एलिमिनेशन मेथड में करते थे 10th में। तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 3 से, दोनों 6 हो जाएंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 28:6। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 6:16, 48। तो दोनों में 6 हो गया। अब रेशो क्या है 28:48। पहली रेशो क्या है, मास मैंने कितना फिक्स कर दिया 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन कितना कंबाइन करता है 28 और ऑक्सीजन कितना कंबाइन करता है 48। तो रेशो आ गई 28:48। ये होता है 4×7=28, 4×12=48। अब R2 देखते हैं, सेकेंड रेशो, जिस रेशो में वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं। नाइट्रोजन का मास होता है 14, 2 ऑक्सीजन का मास होता है 32। तो 2×7=42, 2×1=2, 2×16=32, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड रेशो आ गई। इन दोनों रेशो के दोबारा रेशो लो, दोबारा रेशो लोगे R1:R2, क्या हो जाएगा 7/12:7/16, दैट इज 7/12 × 16/7, 7 कैंसिल। तो क्या हो गया बेटा 4 4×16, 4 3×12। तो रेशो क्या हो गया 4:3 आई, सिंपल होल नंबर रेशो आई। इसी को हम क्या कह देते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। 2 एलिमेंट किस रेशो में कंबाइन कर रहे हैं फिक्स मास ऑफ थर्ड, और जिस रेशो में वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं उन दोनों की दोबारा रेशो ली जाए तो इट वुड बी ए सिंपल होल नंबर रेशो। देन द लास्ट फॉर्म ऑफ लॉ दैट इज कॉल्ड एज Gay-Lussac लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम्स।
गे-लुसेक लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम बेटा एप्लीकेबल होता है फॉर द रिएक्शंस इन गैस फेस की रिएक्शंस के लिए इन्वॉल्व होता है। अब आपको एक सिंपल सी चीज़ पता है कि गैस जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैस में होंगे, ये तब अप्लाई होता है बेटा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों किस में हो, गैस में हो। तो हमारे पास गैस का हम मास नहीं लेते हैं, गैस का क्या लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं। तो गे-लुसेक लॉ कहता है जब गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे, जैसे ये रिएक्शन है N2, ये भी गैस है, हाइड्रोजन ये भी गैस है, और जो अमोनिया बनता है ये भी क्या है, गैस है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस हैं। और जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस होंगे तो हमारे पास मास नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो गे-लुसेक लॉ कहता है, जैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कहते हैं कि टोटल रिएक्टेंट का मास टोटल प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है, वॉल्यूम के केस में ऐसा नहीं होता। वॉल्यूम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, बट टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम नहीं होते, बट दे आर ऑलवेज इन सिंपल होल नंबर रेशियो। तो गे-लुसेक लॉ क्या कहता है, व्हेन एवर गैसेस रिएक्ट दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम, and volume of reactant and product may or may not be equal। वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट दे विल ऑलवेज बी इन सिंपल होल नंबर रेशियो। वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। गैसेस रिएक्टेंट होंगे, गैसेस ये प्रोडक्ट होंगे, तो हमारे पास मास नहीं लेना होता, हमने वॉल्यूम लेना होता है। गैसेस के केस में हम मास नहीं लेते। तो उन केसेस में हमें ये याद रखना है कि मास तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बराबर होता है, बट वॉल्यूम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखो आप इसी का ले लो, N2 + 3H2 गिविंग 2NH3, जो ऊपर लिया। यहाँ नाइट्रोजन का है 1 मोल। आपको पता है कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। ये है 3 मोल्स, तो 3 × 22.4 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ क्या बना, 2 × 22.4, ये हो गया 22.4, 3 3 12, 3 3 6 7 3 6 67.2 + 22.4, और ये हो जाएगा दैट इज़ 44.8। इन दोनों को सम करके 44.8 तो नहीं आने वाला ना। दैट मीन्स ये हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशियो में, सॉरी, टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। बट अगर इनका रेशियो निकाली जाए, 22.4 लीटर को हम बेटा यहाँ कह देते हैं वॉल्यूम, वन वॉल्यूम मतलब 22.4 लीटर, दैट इज़ 1 मोल्स का वॉल्यूम। तो पहले नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम है, 1। हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम है, 3 वॉल्यूम। अमोनिया का कितना वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम। तो टोटल कितना हो गया इसका बेटा रिएक्टेंट का, 4 वॉल्यूम। यहाँ कितना वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम। तो रेशो क्या आ जाएगी, 4:2, दैट इज इक्वल टू 2:1। सिंपल होल नंबर रेशो आती है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम बेटा 1 × 22.4 करो, 3 × 22.4 करो, अपॉन आप 4 नहीं है नीचे, सॉरी, इधर हमारे पास ये 4 हो गया, ये टोटल कितने हैं 2, तो 4:2, 2:1 हो गया। तो 4 टोटल वॉल्यूम कितना बन गया, 4 × 22.4, ये कितना बना 2 × 22.4, तो 22.4 22.4 तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम क्या ले लेते हैं, वॉल्यूम ले लेते हैं। इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी, जैसे हाइड्रोजन + आयोडीन गिविंग HI। बेटा ये सारे गैसेस रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं। अब इसमें इसका कितना वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम, 1 मोल है, 1 × 22.4, 1 वॉल्यूम है, 1 × 22.4, इसके 2 वॉल्यूम है। तो यहाँ 1 + 1 2 है, और यहाँ 2 है।
दैट इज़ रेशो क्या है 1:1। यहाँ वॉल्यूम बराबर है बट ज़रूरी नहीं, सभी रिएक्शन में वॉल्यूम बराबर नहीं होते। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट है प्रोडक्ट बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट जो वॉल्यूम्स हैं उनके वो ऑलवेज भी इन सिंपल होल नंबर रेशो होगी। जो टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट है या टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट है दैट वुड बी ऑलवेज इन सिंपल होल नंबर रेशो। तो यहाँ हमारे बेटा सारे लॉस कंप्लीट होते हैं। तो इसके बाद वी आर लेफ्ट विद द एम्पिरिकल फार्मूला, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।